Shri Vishakha
भगवान श्री कृष्ण का अनुपम अलौकिक अनिर्वचनीय वाण्य विग्रह यह श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षात् कृष्ण एव हि। यह प्रत्यक्ष श्री कृष्ण की शब्दमय मूर्ति है और भगवान दो स्वरूप में संसार में विद्यमान होते हैं। शब्दम खे पौरुषम निषु, एक वहां शब्द के रूप में, एक वहां पौरुष के रूप में। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि मैं दो रूपों से सर्वत्र व्याप्त हूं, शब्दम खे पौरुषम निषु। एक तो शब्द के रूप में, दिव्य मंत्र के रूप में, एक पौरुष के रूप में। जहां भी जो शब्द विन्यास है वह मेरा शब्द है, और जो शास्त्र निर्धारित शब्द है वो वास्तव में मेरा शाश्वत और चिन्मय स्वरूप है। जहां भी श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भगवत गीता जी है, जहाँ पर भी श्रीमद् रामायण है, चैतन्य चरितामृत है, ये सब भगवान का नित्य शाश्वत स्वरूप है, जो कर्णरंध्रेण प्रविष्टयः, जो भगवान का चित्र स्वरूप है, मूर्ति स्वरूप है, वो दृष्टि की इंद्रिय से हमारे हृदय में प्रवेश करता है। लेकिन भगवान का जो शास्त्र में शब्दमय स्वरूप है वो हर कानों की इंद्रियों से हमारे हृदय में प्रवेश करता है। और वह शब्दमय स्वरूप जब श्रवण हो, तब श्रीमंतरी गोपियां कहती हैं श्रवण मंगलम। श्रवण मंगल कैसे हो सकता है? जब भगवान के चरित्र को सुना जाए, जो भगवत चरित्र है उसका श्रवण करना मंगल में। हम संसार की विविध बातों को सुन रहे हैं, आज कितनी प्रकार की विविध ध्वनियां हैं, और शब्द जो साउंड पॉल्यूशन है, शब्द प्रदूषण है, वो क्या है? यांत्रिक प्रदूषण। मशीनों की, गाड़ियों की, हॉर्नों की और जो विभिन्न प्रकार की ध्वनियां हैं, यह शब्द विज्ञान का प्रदूषण है। इसलिए तमोगुणी बात कब होती है? इससे हम दूसरे की निंदा करते हैं। रजोगुणी बात कब होती है? जब अपनी आवश्यकताओं की चर्चा करते हैं। लेकिन सतोगुणी चर्चा कब होती है? जब हम इन दूसरे और अपने दोनों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करते हैं, आस्वादन करते हैं। मनुष्य के पास दो ही प्रकार की बातें हैं, या तो दूसरे के दोष या अपने गुण और अपनी आवश्यकताएं। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो ऐसा है, वो ऐसा है। इसलिए अलम विषय वार्ताया, भगवान को पाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है? एक चीज हम छोड़ दें और दुनिया की कोई चीज छोड़े न छोड़े, क्या छोड़े? विषय वार्ता छोड़े। अलम विषय वार्ताया। भगवान का आनंद कौन नहीं पा सकता? जिसकी रुचि विषय वार्ता है। धर्मम भजस्व सततम। भगवान को कौन पा सकता है? इस दशम स्कंध की महिमा में कौन विद्यमान है? इस दशम स्कंध को श्रवण करने की विधि क्या है? बोले धर्मम भजस्व सततम। जो सतत धर्म का चिंतन करता है, धर्मेण कृष्ण रूपेण। धर्म का मतलब क्या है? श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करना।
कि हम ऐसे बैठे, ये खाएं, वहां न जाएं, ये बोले, ये चढ़ाएं, ये सब उसकी विधि है। लेकिन वास्तव में धर्मेण सत्कृता भूतै सत्य स्थिता धर्म। धर्म किसे कहते हैं? जो सत्य स्थित हो, सत्य जिसका आधार हो। जो सत्य स्थित नहीं है वह धर्म नहीं हो सकता। आपने फूल चढ़ाए, फल चढ़ाए, रोली मोली चावल अक्षत चढ़ाए, लेकिन यदि वह धर्म स्थित नहीं है तो उसकी पूर्णता हमारे जीवन में प्राप्त नहीं हो सकती, उपलब्ध नहीं हो सकती। इसलिए धर्म की आधारभूति क्या है? सत्य। हमारे जीवन में सत्य, हमारा जो सत्व है, अपनापन है, सत्व कहते हैं अपनी निज प्रकृति। जो हमारा सत्व है वो सत्य से सत्य से युक्त। इसलिए धर्मम भजस्व सततम। 24 घंटे हमारे साथ कौन रहता है? धर्म रहता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की अर्थात सत्य की रक्षा करता है। धर्म की रक्षा करने का क्या मतलब है? आप किसकी रक्षा करेंगे? सत्य की। आपके द्वारा सत्य की रक्षा हो, आपके द्वारा सत्य का पोषण हो और आपके द्वारा सत्य का संयोग हो। ये तीनों बातें जीवन में प्राप्त हो, उपलब्ध हो। आपके द्वारा रक्षा की हो, सत्य की हमारे द्वारा, और असत्य की रक्षा करने वाला कितना भी प्रबल, कितना भी श्रेयवान व्यक्ति क्यों न हो, जीवन की पूर्णता उसे उपलब्ध नहीं हो सकती, प्राप्त नहीं हो सकती। कितना भी श्रेय में उसका जीवन क्यों न हो, कितना भी सत्य में उसका जीवन क्यों न हो, शास्त्र में उसका जीवन क्यों न हो, जीवन की परिलब्धता, जीवन का परम श्रेय किस सत्य में प्रतिष्ठित है, किस सत्य में समुदित है, समुपस्थित है, जहाँ जीवन का परम श्रेय उस सत्य से प्रकाशित है, ज्योतिर्मय है। इसलिए हमारे द्वारा काय की रक्षा हो, सत्य। हमारे द्वारा काय की रक्षा हो, श्रेय। हमारे द्वारा काय की रक्षा हो, शास्त्र। इसलिए वास्तव में अनुकरणीय, आचरणीय, आस्वादनीय, सेवनीय कौन है? सत्य। सारी शिक्षा, सारा सामाजिक व्यवस्था, सारा संविधान, विधान, अनुसंधान, ये तीनों किसके ऊपर निर्भर है? सत्य के ऊपर। इसलिए शास्त्र किसे कहते हैं? जो सत्य से व्याप्त हो, उसका नाम है शास्त्र। शस्त्र का सदुपयोग काय में है? जो सत्य की रक्षा करता है। हनुमान जी के पास गदा है, लेकिन किसके लिए? सत्य की रक्षा के लिए। दुर्गा जी के पास तलवार है, खड़ग है, काय के लिए? सत्य की रक्षा के लिए। भगवान श्री राम 24 घंटे कंधे पर धनुष धारण करके चलते हैं, काय के लिए? सत्य की रक्षा के लिए। भगवान शिव के पास शास्त्र भी हैं, शस्त्र भी हैं और वाद्य भी हैं। त्रिशूल और डमरू दोनों उपस्थित रहते हैं, काय के लिए? सत्य के पोषण के लिए। इसलिए आपके जीवन में जितना भी शब्दम खे पौरुषम निशु, शब्द कहाँ से प्रकट हुआ? भगवान के निज संकल्प से। कहाँ व्याप्त हुआ? ब्रह्मा जी के हिरण्य गर्भ में। कहाँ से प्रकट हुआ? भगवान शिव के डमरू से। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद घट्टान नवपंचवारम उद्धृत कामा सरकादि सिद्धम एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। 14 सूत्र अयोण ऋण एओण अयोच, ये 14 सूत्र कहाँ से प्रकट हुए? भगवान शिव के डमरू से। उन्होंने 14 बार डमरू बजाया,
जिससे व्याकरण के 14वें वर्ण शब्द प्रकट हुए और उनको सनकादिकों के द्वारा महर्षि पाणिनि ने व्याकरण के रूप में प्रकट किया, जिससे संस्कृत भाषा का आविर्भाव हुआ, प्राकट्य। तो शिव जी के द्वारा एक तो स्थूल रूप से गंगा का प्रवाह हुआ और दूसरी ओर से शब्द रूप से हमारे हृदय में भगवान के प्रेम शास्त्र और भगवान के शब्द की धारा का आविर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। इसलिए जीवन में धर्मं भजस्व सततम्। आप कहाँ हो, कैसे हो, किस विधि में हो, किस परंपरा में हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप सत्य में हो। अब जहां भी हो, यदि सत्य से युक्त हो तो शास्त्र आपके साथ। आपने शास्त्र के प्रयोजनों को, शास्त्र के संकल्प को, शास्त्र के अभिप्राय को, शास्त्रों के सार को, शास्त्रों की मंशाओं को, शास्त्रों के संपूर्ण निगूढ़ परतत्व को अपने जीवन में अंगीकार कर लिया, धारण कर लिया। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी अनिवार्यता, अपरिहार्यता क्या है कि हमारा जीवन एक सत्य से, श्रेय से परिपूर्ण हो, आनंद से परिपूर्ण हो। जीवन की पूर्णता उस सत्य से व्याप्त हो, श्रेय है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा शास्त्रों का प्रसाद और अध्यात्म का प्रारंभ कहां से हो रहा है? सत्य से। सत्यम वदः। सत्य की पूर्णता हमें प्राप्त हो, श्रेय हमें प्राप्त हो, उनको प्रकट नहीं किया जा सकता। इसलिए सबसे पहली अनिवार्यता है जीवन में सत्य। हर संबंध के पीछे एक तो दिया है जो दो स्थूलों को प्रकाशित करता है, एक सत्य है जो आत्मचेताओं को, आत्म तत्वों को प्रकट करता है, प्रकाशित करता है। इसलिए सारे प्रेम और व्यवहार की धुरी आज बन गया है असत्य, जिसे देखिए असत्य की ओर बढ़ रहा है। इसलिए समाज में दुराचार है, व्यभिचार है, अनाचार है, अशांति है, सब कुछ पाने के बाद भी अधूरापन है। हर व्यक्ति देखिए दुखी है, तलाश में है, खोज में है। आत्मतृप्तस्य सत्यस्य। इस आत्मा की तृप्ति कैसे हो सकती है? केवल सत्य से। इसलिए धर्मं भजस्व सततम्। सतत सुबह से लेके शाम तक 24 घंटे हमारे जीवन में हर क्रियाकलाप, हर संबंध से सत्य का धर्मं भजस्व सततम्। सतत त्यज लोक धर्मान्। लोक धर्मान का मतलब क्या है? जो कल्पना, वासना और असत्य से निर्मित हुआ है। लोक धर्मान का क्या मतलब है? जो आडंबर से भरा हुआ है, असत्य से भरा हुआ है, आरोपित है। 10 साल से आपको उसने याद न किया हो, लेकिन सामने आके अरे बस तो ही याद कर रहे थे। आने से बहुत प्रसन्नता, अप्रसन्नता हो रही हो, फिर भी कहते हैं वाह तुम्हारे आने से बड़ा आनंद हुआ। मनी मन में सोच रहे हैं कि आफत कहां से मर आई है, ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं आपकी कब उन्नति हो, अंदर से सोच रहे हैं कि कब दिवालिया हो जाएगा, होएगा, चल जाएगा। तो सारा समाज, सारी व्यापारिक व्यवस्थाएं आदमी सुबह से शाम तक झूठ बोल रहा है। काय के लिए? बोले महाराज व्यापार ऐसे ही चलता है। बिना झूठ के व्यापार कैसे चले? बिना झूठ के संसार कैसे चले? इसलिए पूरे शास्त्र समुदाय में यदा कदा नीतितः सदुद्देश्य के लिए ठाकुर जी ने कुछ लीलाएं की हैं, लेकिन वास्तव में मन का संतोष, जब भी हम झूठ बोलते हैं वो असत्य हमारी जिंदगी के एक बहुत बड़े हिस्से को घेर लेता है। जब आप
आप झूठ बोलते हो तो फिर हमें दूसरे दिन उस झूठ को याद भी करना पड़ता है। आज हमने उनसे ये बोला था, कल ऐसा न हो बाकी बात में वो बात निकल जाए, इसलिए दूसरे दिन उसे याद करना पड़ता है। जब आप एक झूठ बोलते हो तो हमारे मस्तिष्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो असत्य घेर कर बैठ जाता है, लेकिन जब आप सत्य बोलते हो तो आपका मस्तिष्क निर्मल गंगा की तरह उज्ज्वल और प्रकाशित हो जाता है। फिर कुछ याद नहीं करना, हम जैसे हैं वैसे हमें प्रकट करना है, हम जैसे हैं वैसा हमें धारण करना है। उसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है, उसमें कोई कृत्रिमता नहीं है, उसमें कोई बनावट नहीं है, उसमें कोई आरोपित नहीं है, उसमें कुछ व्यामोहित नहीं है, उसमें कुछ अशास्त्रीय नहीं है, उसमें कुछ चिंता और द्वंद्व परक नहीं है। उसमें सत्य है, शास्त्र है, शाश्वतता है, सनातनता है। और इसका मतलब क्या है? पूरे हमारे जीवन में शांति है और आनंद है। कहां से शांति मिलेगी? आप सोचो, चलो नैनीताल चले, क्यों? शांति लेने के लिए जा रहे हैं। अच्छा भाई, हमारा भी थर्मस ले जाना, 10 लीटर शांति हमारे लिए भी ले आना, एक हमारा भी वीडियो कैमरा ले आना, हमारे लिए भी शांति ले आना। वहां से शांति को अपहत नहीं किया जा सकता, उसका सृजन किया जा सकता है, उसकी फार्मिंग की जा सकती है, उसका प्राकृतिक किया जा सकता है। और वो कहां से मिलेगी? सत्य से। इसलिए सत्य से ही संतोष का जन्म होता है। सत्य से जो प्राप्त हो जाए उसमें आनंदित हो जाना संतोष है। संतान आशुतोष वृत्तयः इति संतोषः। संतों से जो पारितोष हमें मिल गया उस प्रसाद का नाम संतोष है। हम कुछ भी पाले, एक सड़क का भिखारी भी कह रहा है कि महाराज मैं तो संतोष कर। वो संतोष शब्द को ऐसे बोलता है जैसे बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा हो, त्याग कर रहा हो, बड़ी मजबूरी हो, जैसे कोनेन की दवाई खाता है ना बच्चा, ऐसे। किसी से पूछो आप कैसे? बोले मैं संतोष में। चाहिए क्या? बोले कोठी डबल हो जाए, गाड़ी और 4 आ जाए, बैंक बैलेंस बढ़ जाए, और जब तक ये नहीं होता तो मैं संतोष में हूँ। संतोष का मतलब क्या है? संतों के द्वारा मिला हुआ पारितोष। पारितोष होता है हमारे परिश्रम का पारिश्रमिक, हमारा आशीर्वाद। हनुमान जी महाराज ने समुद्र पार किया और समुद्र पार करके महाराज हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे, इतने भारी युद्ध हुआ, 88,000 योद्धाओं का वध किया, लंका जलाई, कितना भारी युद्ध हुआ। सब सुंदरकांड से आप परिचित हो। जबकि उस सुंदरकांड में सिवाय लड़ाई झगड़ा, आग जनी और जलाना जलूना, लड़ाई झगड़े के अलावा क्या मिलता है? फिर उसका नाम क्या है? सुंदरकांड। सुंदरकांड में क्या देखो? बंदर बेचारे भूखे प्यासे समुद्र तट पर पहुंचे, हनुमान जी ने छलांग लगाई, 5 मिनट सीता जी से मिले, फिर लंका पूंछ में आग लगी, फिर लंका जली, मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, 88,000 योद्धाओं का वध हुआ, लंका जला जलू के राम जी के पास पहुंचे। बोले भैया इसमें सुंदर क्या है जो कर दिया सुंदरकांड? और लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आग जल रही है, इसमें सुंदरकांड जैसी तो कोई चीज नजर नहीं आती। बोले एक ही चीज इसमें सुंदर हुई कि इन सब का प्रयोजन क्या था? प्रिया जी को राम से मिलाना, कि सीता जी का राम से मिलन हो। इस सारे कांड का उद्देश्य, हनुमान जी का सारा उद्देश्य क्या है? कि किसी भी प्रकार से प्रिया प्रियतम के विरह का समापन हो, राम जी का प्रिया जी से सीता जी से मिलन हो। ये पुरुषार्थ है हनुमान जी का कि सीता जी राम से और राम जी सीता जी से मिले। और इतना सब करने के बाद जब हनुमान जी राम जी के पास पधारे और सारे वानरों ने अपनी अपनी महिमा कही, हनुमान जी ने ये किया, हनुमान जी ने ये किया, हनुमान जी ने ये किया, कैसे समुद्र कूदे, कैसे महाराज लंका
जलाई, ऐसे मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र से मुक्त हुए, हनुमान जी की महिमा सुनाई। तो भगवान ने कहा, लाओ हे पवन पुत्र, मैं तुम्हें इस सारे के सारे परिश्रम का, उद्योग का पारितोष देना चाहता हूं। बोले महाराज, मैंने तो किसी पारितोष के लिए ये नहीं किया, मैं पारितोष देना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा, आपकी इच्छा, आप क्या पारितोष देना चाहते हो? बोले, तुम यहाँ से लंका तक गए और मेरी पुत्रिका सीता जी को देकर, चूड़ामणि लेकर वापस लौटे, इस सारे उद्योग का मैं तुम्हें पारितोष दूंगा। हनुमान जी ने कहा, स्वामी हो आप, मैं आपकी बात का निषेध तो नहीं कर सकता, क्या पारितोष आप दोगे? श्री राम की आंखों से आंसू बहने लगे। बोले, मेरे हृदय में सीता जी को लेकर जो विरह की ताप है और मेरी आंखों से जो सीता जी की प्रेम के आंसू हैं और मेरे रोम रोम से जो प्रिया मिलन की आकांक्षा है, उन सबसे युक्त होकर आओ मारुति, मैं तुम्हें अपना आलिंगन प्रदान करता हूं। और भगवान श्री राम ने खींचकर हनुमान जी को अपने हृदय से ले जा लिया। जिस आलिंगन का अधिकार प्रिया जी को था, आज भगवान ने उसका आस्वादन हनुमान जी महाराज को करा दिया। ये पारितोष है, इसको कहते हैं पारितोष। 2 रुपया ले लेना, केला ले लेना, सेब ले लेना, यह पारितोष नहीं है। उद्धव जी महाराज वृंदावन गए, क्या लेकर लौटे? बोले, गोपियों के हृदय में जलने वाला जो प्रेम का आनंद था, उस प्रेम के आनंद को लेकर लौटे। पहले कृष्ण में भी कृष्ण दिखाई नहीं देते थे, अब पेड़ों में भी कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। आशा महो चरण रेणु जुषा महंशाम वृंदावनम किमपि गुल्मलता औषधीनाम। अरे वृंदावन में पत्थर नहीं है, वृंदावन में रज नहीं है, वृंदावन में लता पता नहीं है, वृंदावन में जमुना नहीं है, वृंदावन में सूक्ष्म स्थूल ज्ञाता ज्ञात जड़ चेतन पदार्थ और वस्तुएं नहीं है। वृंदावन में क्या है? बोले, हर कण में, हर जल में, हर चेतन में, हर चेतना में, हर व्यक्ति में, बूढ़े जवान में, स्त्री पुरुष में, चारों तरफ कौन है? बोले, विविध रूप में बंसी बजाते हुए गोविंद ही व्यापक, यह पारितोष है। उद्धव का पारितोष क्या है? बोले, कृष्ण विरह, कृष्ण प्रसाद। हनुमान जी का पारितोष क्या है? श्री राम का आलिंगन। भक्तों का पारितोष क्या है? बोले, उस भक्ति से मिलने वाले अपने प्रियतम का आनंद, उसका आस्वादन, यह पारितोष है। इसलिए संतोष का मतलब क्या है? बोले, संतः प्रसादेन पारितोषान इति संतोषः। हम तो आज समाज में हर शब्द का दुरुपयोग होने लगा था, उसका वास्तविक जो प्रयोजन था, किस स्थिति और किस स्तर पर उसे बोला जाना चाहिए, उसकी बात अलग थी, उसकी पूर्णता अलग थी, मुक्त थी। और तो स्वयं जान लेते थे कि भगवान का दर्शन करना मेरी स्थिति है कि नहीं। दीयमानम न गृह्णन्ति, तब भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल है। लेकिन जब कृष्ण सज धज के नए नए फूलों का श्रृंगार करके, नवीन वंशी धारण करके, नवीन आनंद में समुदित होकर, वैजयंती माला पहनकर